साथियों नमस्कार। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर के विशेष कार्यक्रम एडुटॉक में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के डिफरेंट ऑप्शंस पर, उसके फीचर्स पर, उसकी सुविधाओं पर। और आज मेरे साथी सहायक निदेशक डॉक्टर हरीश कुमार केवट जी हैं और मैं विवेक श्रीवास्तव। तो डॉक्टर साहब, आज हम अपने प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स के साथ, अपने श्रोताओं के साथ, अपने दर्शकों के साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के विकल्पों पर, उसकी सुविधाओं पर, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स पर बात करेंगे। हाँ जी सर, जैसा बात की गई कि हमारा आज का कार्यक्रम है ओडीएल के फीचर्स के लिए। तो देखिए, ओडीएल या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वर्तमान में भारत में डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के अंतर्गत कार्य कर रहा है और उसको दो हिस्सों में कार्यान्वित करने की अनुमति दी गई है। एक जो पारंपरिक रूप से दूर शिक्षा पद्धति थी वो, और दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन, उसको भी डीईबी के अंतर्गत, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें विशेष बात यह है कि यूजीसी से मान्यता भी है और यूजीसी के पूरे नियम लागू भी नहीं होते, मतलब अपनी स्वायत्तता भी प्रदान की गई है इग्नू को ओडीएल प्रोग्राम्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सुविधा है, बहुत बड़ी। मेरा ख्याल है आप ओडीएल रेगुलेशन की बात जी, ओडीएल रेगुलेशन में जैसे अक्सर प्रश्न आता है कि क्या ये यूजीसी के रेगुलेशन के अंतर्गत इग्नू या ओडीएल, चूंकि इग्नू ही ओडीएल का सबसे बड़ा फेस है आज के समय में भारत का, और इसके साथ अन्य संस्थान भी हैं, परंतु इग्नू विश्वविख्यात संस्था है जो कि उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो वहाँ पे ओडीएल रेगुलेशन की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कहना ठीक है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश में एकमात्र राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है और अक्रॉस इंडिया, बल्कि देश के बाहर भी हमारे अध्ययन केंद्र हैं। देश भर में 2000 से अधिक अध्ययन केंद्र हैं और जो हमारे सेनाओं के और बीएसएफ के और इस तरह के जो कुछ रीजनल सेंटर्स को अगर मैं अलग करके बात करूं तो 57 रीजनल सेंटर्स हैं जो लगभग हर प्रदेश में, प्रमुख शहर में हैं, राजधानी में हैं, कई राज्यों में 2 भी हैं या 3 भी हैं, और सामान्यतः हर राज्य में एक क्षेत्रीय केंद्र है। तो इस बड़े नेटवर्क के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस समय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और सबसे बड़े विश्वविद्यालय होने के नाते हमारी निश्चित रूप से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में लीडरशिप होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। हमारे पास पाठ्यक्रमों की बड़ी श्रृंखला भी है। 333 के आसपास या उससे कुछ अधिक समय समय पर पाठ्यक्रम बढ़ते हैं। तो 330 या 333 अभी हम कहें कि पाठ्यक्रम हमारे पास हैं और इसमें 6 महीने के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हैं, 1 वर्ष के डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं, 3 वर्ष के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम हैं और 2 वर्ष के स्नातक उपाधि कार्यक्रम है। और मैं साथ में यह भी जोड़ना चाहूँगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम हो। तो आज की तिथि में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 4 वर्षीय 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUP के नाम से स्नातक उपाधि कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी ये चीजें तो हमने बात कर ली और जैसा अक्सर कई बार चर्चाओं में ये भी आता भी है, तो हम उसको भी रूल आउट करते चलते हैं, बात करते चलते हैं कि इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो और जैसा डॉक्टर साहब ने डीईबी की चर्चा और तमाम बातें बहुत शुरू में क्लियर की हैं, इसकी मान्यता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, यूजीसी द्वारा, डीईबी द्वारा और भारत सरकार द्वारा। यह भारत सरकार का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जी। तो निश्चित रूप से किसी के मन में यह भ्रम या संशय नहीं होना चाहिए कि इससे की गई डिग्री या डिप्लोमा की मान्यता है या नहीं है। तो यह बहुत स्पष्ट है कि हम मान्यता प्राप्त
शिक्षा उपाधियां ही देते हैं। जी, इसी बात की पुष्टि के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, इग्नू की बहुत पहले से वेबसाइट है। जब हम देखते हैं कि आज से 30 वर्ष पूर्व से ही इग्नू की वेबसाइट प्रारंभ हो गई थी, और इग्नू के वेबसाइट में ही जैसा डॉक्टर विवेक जी ने बताया कि मान्यता को लेके शंका नहीं होनी चाहिए और किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो आप देखेंगे कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके वेबसाइट में देख सकता है कि विजिटर कौन है, और आपको हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के इंफॉर्मेशन दिखेगी वहाँ पर। और जब उसी के साथ आपको एक पेज और है जिसमें रिकॉग्निशन ऑफ इग्नू है, तो उसमें आपको 4-5 नोटिफिकेशन के लिंक दिख जाएंगे जिसमें कि इग्नू के कार्यक्रमों की मान्यता को लेकर जानकारी मिलती है। डॉक्टर साहब, हम इन सारी चीज़ों पर तो पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब हमें चर्चा इस बात पर केंद्रित करनी चाहिए कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मायने क्या हैं और लर्नर्स के लिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी फीचर्स क्या हैं। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को हम कैसे समझें? ओपन की व्याख्या अगर करनी हो कि ओपन यूनिवर्सिटी क्या अलग से कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से क्या अलग होती है, क्या इसका कोई कन्फ्रंटेशन है, कोई हमारे और उनके बीच में कोई द्वंद्व है? तो मैं समझता हूं कि ये क्लियर करना बहुत लाजिमी बात है कि कन्वेंशनल सिस्टम की औपचारिक शिक्षा प्रणाली की जो नियमित विश्वविद्यालय हैं उनसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। हम भी समानांतर रूप से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कन्वेंशनल सिस्टम की बजाय हम मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में काम करते हैं, और वो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा क्या है डॉक्टर साहब, इस पर बहुत संक्षेप में कि किन के लिए ये उपयोगी हो सकती है प्राथमिक रूप से? जी, देखिए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जिसको मुक्त एवं दूर शिक्षा कहा जा रहा है, उसका मुख्य ध्येय यह है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकल शिक्षा दर, जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, जो कि एक टारगेट है 2035 में, 2035 के बाद या 2035 तक 30% के ऊपर करना। और इसमें ओडीएल, इग्नू या डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत अहम रोल होता है। जब हम ओपन बोलते हैं, इसका मतलब है कि किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति इसमें प्रवेश ले सकते हैं, और डिस्टेंस की बात जब करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ नियमित अध्ययन की अनिवार्यता नहीं है, नियमित कक्षाओं की अनिवार्यता नहीं है। व्यक्ति अपने अध्ययन के समय अधिकतम समय अपनी सुविधा से जहां पर भी बैठ के अध्ययन करना चाहे कर सकता है। इसके लिए मुख्यतः यह व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थी को प्रवेश के साथ अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। तो इसका आशय ये है कि इग्नू में या किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के यूनिवर्सिटी में हेट्रोजेनस ग्रुप उम्र के लिहाज से आ सकता है। 18 से लेकर के किसी की उम्र 90 साल 95 साल भी हो तो वो बिना किसी हिचक के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज में यानी इग्नू में प्रवेश के लिए उसका स्वागत है। जी, दूसरी चीज ये कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हमारे यहाँ नियमित कक्षाएं नहीं होती हैं। हम वीकेंड्स पर सप्ताहांत में कुछ काउंसलिंग सेशंस प्लान करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, नौकरी में हैं, किसी तरह के वो किसी अपने सप्ताह भर किसी व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, उनके पास नियमित कक्षाओं में जाने का समय नहीं है, विकल्प नहीं है, तो उनके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग उपयोगी है। और फिर एक और वर्ग है, घर की वो महिलाएं जो कभी ड्रॉप आउट रही हैं, जिनका अध्ययन बीच में किसी भी कारण से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15-20 साल पहले भी अगर छूट गया है, तो वो दोबारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू अपनी शिक्षा को फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। हम किसी भी गैप पर ध्यान नहीं देते हैं। हम किसी भी तरह से किसी ड्रॉप आउट को डिस्करेज करने की बजाय उसका स्वागत करते हैं कि वो फिर से शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो जाए और देश के लिए एक असेट बने, शिक्षित समुदाय बने और आगे बढ़े। जी, इसी के साथ हम इसके अन्य विशेषताएं देखते हैं। तो आपको अतिरिक्त अध्ययन, मतलब जो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं उनको अतिरिक्त अध्ययन समय उपलब्ध कराया जाता है।
न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि दी जाती है, और इसके अतिरिक्त सप्लीमेंट्री या फेल जैसा कोई शब्द यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता है। लचीलापन जिसे हम कह रहे हैं। यहाँ छात्र को मानसिक रूप से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए सुविधा दी जाती है कि अगर वो किसी कारण से न्यूनतम अवधि में अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाया तो आगे के समय में भी जो अवधि दी गई है थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे 2 साल का मास्टर्स डिग्री हमारे यहाँ 4 साल या वर्षों में कुछ अधिक समय का, का, और कुछ मामलों में 5 वर्षों में भी धीरे धीरे पूरा किया जा सकता है जी। और प्रथम वर्ष की परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र अगर आपके किसी कारण से छूट भी गए हैं तो आप तृतीय वर्ष की परीक्षा के साथ भी प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। तो एक मान ले कि किसी ने 2025 में प्रवेश लिया है ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में, तो वो 2031 तक भी धीरे धीरे अपनी सुविधा से अपना पेस सेट करके पढ़ाई कर सकता है, परीक्षाओं में शामिल हो सकता है और अपनी सुविधा और अपने समय का ध्यान रखते हुए, अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को जारी रख सकता है। हाँ जी, आपने जो बताया इसके साथ एक विशेषता और ये बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी जो अति उत्सुक हैं या सक्षम है वे साथ में 6-6 माह के सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी आप ग्रेजुएशन के साथ या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, तो वो अपने आप को उतने ही समय में ज्यादा शिक्षित कर पाएंगे। ये एक वैलिड और जरूरी बिंदु है जिसकी चर्चा आपने छेड़ी डॉक्टर साहब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पिछले दिनों एक स्पेशल परमिशन दी है कि अब कोई भी किसी भी नियमित विश्वविद्यालय का छात्र भी चाहे तो इग्नू से या किसी ओपन डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन से पैरेलल एक दूसरी डिग्री, दूसरा डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी ज्वाइन करके पूरा कर सकता है और उसके लिए उसे पहले जैसा ये प्रतिबंधित था अब वो प्रतिबंध लागू नहीं होता, बल्कि इससे गवर्नमेंट डिस्करेज करने की बजाय इनकरेज करती है कि आप अधिक से अधिक अपनी योग्यता का विस्तार करें और समानांतर समय में करें ताकि आपके समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। जी, छात्रों के लिए अंत में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वे इग्नू की वेबसाइट अवश्य देखें। जैसा कि चर्चा के प्रारंभ में विवेक सर ने बताया 333 कार्यक्रम है, चूंकि इग्नू में विभिन्न विधाओं के 21 विद्यापीठ हैं तो उसके कार्यक्रम है और प्रत्येक विधा का हम 10 कार्यक्रम मानते हैं तो भी 210 कार्यक्रम होते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए अपने कैरियर को मजबूत करने के बहुत अवसर हैं। हम आज की चर्चा यहीं पर मैं डॉक्टर साहब आपकी बात के कंटिन्यूएशन में अपने श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए इग्नू की वेबसाइट का जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो वैसे हमारे बैकड्रॉप पर आपको दिख रही होगी, पर फिर भी मैं बताता हूँ ignou.ac.in पर जाएं और डिटेल्स चेक कर सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वो लिंक और QR कोड वगैरह आप उसके थ्रू भी हमारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने ODL के जनरल फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कस किया, उसकी चर्चा की। हम आज यहीं पर इजाज़त लेते हैं। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी विषय और विषय क्षेत्र को लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।